मॉर्निंग फ्रेंड। हाय बुज्जी, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, आज है वट सावित्री की पूजा। तो सुबह सुबह उठ गए थे, सब झाड़ू पोछा सब हो गया है। जा रही हूँ नहाने। नीचे पंडित जी शायद आ चुके हैं, नहा के जल्दी से आ गए हैं या आने वाले होंगे, क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया गया था। तो चलो नहाती हूँ फटाक से, और नहा के रेडी होके नीचे पूजा के लिए चलते हैं। तो ये देखिए, हमने मेहंदी कल लगाई हुई थी, मेहंदी भी हमारी रच गई है। मस्त कलर आया है ना भाई। ज़्यादा अच्छी तो नहीं रख पाते हैं, बस काम चलाओ मैंने रख ली है। कोई नहीं, पूजा है शगुन के लिए तो रखना है, तो रख लिए। और एक ही हाथ में रखा है, इस हाथ में तो देखिए कुछ नहीं, इस हाथ में सिर्फ इतना सा है नहीं रखा। तो चलो हम भी जल्दी से रेडी होते हैं और करते हैं चल के वट सावित्री की पूजा। कथा सुनेंगे पंडित जी से, नीचे आते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे कि हर एक पूजा में पंडित जी आते हैं तो अच्छे से पूरा करा देते हैं और बढ़िया रहता है। तो चलो भाई चलते हैं, और सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाई ये देखो, मेरे गुलाब खिल चुके हैं, जो कल कली बने हुए थे आज खिल गए। ये देखो कितनी मस्त, इतनी अच्छी खुशबू आती है। बालकनी में आओ तो पूरा एकदम गुलाब की खुशबू आती है। देसी वाला है ना, तो इसमें खुशबू बहुत रहती है। दूर से स्मेल एकदम बहुत अच्छी खुशबू है, मस्त लगता है यहीं पे बगल में बैठो चेयर डाल के, बढ़िया खुशबू लेते रहे। कितना अच्छा लगता है। लेकिन पेड़ पौधे से फूल पत्तियाँ सब हरे हरे देख के मस्त लगता है। मन तो बहुत करता है तो पूरी बालकनी में पूरा लगा लो फूल। सही है, बैठ के खुशबू लेती रहती होंगी, ची 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 करती रहती हैं। क्यों, गुलाब की खुशबू आ रही है तुम लोगों को? इनको तो कोई मतलब नहीं है, इनको तो मिल जाएगा ना, तो ये तो पूरा खा डालेंगे, खुथड़ डालेंगे उसको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी भगवान को देख लीजिए, सब लोग उनका ध्यान कीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो तदिराहति तवे सर्वे ग्रहातां दिगराम बलितु। और अपने जो घर में देवी देवता हैं उनका ध्यान कर लीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, माता पिता का ध्यान कर लीजिए। ओम खंडमंडलाकार व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात परम ब्रह्म तस्मै श्री। क्षेत्र में जाके उसने श्रद्धा पूर्वक उसने पूजा की। पूजा के फलस्वरूप उस राजा को एक बड़ी सुंदर कन्या प्राप्त हुई। राजा प्रसन्न होकर के उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। तो सावित्री देवी के कन्या धीरे धीरे अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। बड़ी रूपवती थी सावित्री, और इतना गुणवान। राजा जो है, जब कन्या जब बड़ी हुई, सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब राजा को चिंता सताया कि कैसे हम इसका विवाह कहाँ करें, हमारी कन्या के अनुरूप कहाँ वर मिले। बड़ी प्रयास किया, लेकिन जो है राजा कहा कि बुला करके कि बेटी, तुम्हारे लायक हमको वर जो है तो कहीं नहीं मिलता। और ऐसा कहा गया है कि बेटी को रजस्वला होने से पहले अगर पिता के घर में वो रहती है तो पिता को बहुत दोष लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जो है तो अपना विवाह स्वयं कर चुन लो, अपना वर जिसके साथ तुम कहोगी हम उसके साथ हमारा विवाह करें। और राजा ने क्या किया, एक रथ पर बेटी को बैठा करके पूरी सेना उसके पीछे कर दिया कि जाओ पृथ्वी पर तुमको जहाँ भी अपने लायक वर मिले, सुन लीजिए कथा, तो उसके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। लेकिन सावित्री जो थी, न शहर की ओर गई न नगर की ओर गई, वो जंगल की तरफ चली गई। वहाँ क्या देखती है कि एक लड़का, बड़ा सुंदर लड़का है और निर्धन गरीब वस्त्र में है, एक पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट। सावित्री के मन में क्या हुआ, उसने जो तो मन में सोच लिया मेरे अनुरूप यही वर है, हम इसी से विवाह करें। और जा करके पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों रहते हैं। जब कहा कि मेरा नाम है, मेरे पिता धर्मयुक्त बड़े बड़े राजा थे, लेकिन दुश्मनों ने मिल करके हमारे पिताजी को, पिता और माता दोनों की आंखें फोड़ दी और उनको जंगल मैंने राज्य से निकासी कर दिया। इसलिए मैं अपने पिता माता के साथ, इसी अंधे माता पिता के साथ
किसी जंगल में रहता हूँ, लकड़ी काट करके उसी से मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। सावित्री सीधे लौट गई घर और अपने पिता सुपति से कहा कि पिताजी, हमने अपना वर ढूंढ लिया है, आप जो है सो मेरे इसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने ज्योतिषी को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। महाराज, अब देखिए हमारे पुत्री का कैसा भाग्य है, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ज्योतिषी ने जब देखा तो उनकी तो आंखें फट गई। कहा महाराज, इसकी तो आयु केवल 1 वर्ष बची है, 1 वर्ष के बाद ये लड़का जो है सो मर जाएगा, आप कभी इसके साथ विवाह मत करें। राजा भी जगह नहीं माने, अजगर सांप बनेंगे, पता नहीं लिखा हुआ है मैडम। हाँ वही तो कर, अजगर सांप बनेंगे। बीच में दिया हुआ है, ये करने से ये कर अजगर सांप। 12 बजे तक जग गए तो हो ना दिया 12 बजे तक जग जाए, 1, 1.5, 2 उसके बाद कम नींद लग जाता है, पता ही नहीं चलता, नींद तो नहीं होता है लेटे इसको साइड में कर दे, क्या हाथ कीजिए तो हाँ ये प्रिया, इसको साइड में कर दे, कर दीजिए। पंखा में लगेगा नहीं आपको, पैर बार बार लग रहे हैं। नहीं पूजा तो कर लिए, पहले मिलना चाहिए, तब किसी को देंगे। इतना भीड़ था ना। पूजा करने के बाद होली पूरा मतलब खेलना है। तुम ले लिए, हमारे नहीं दिए। प्रणाम करो मीरा। सदा सुहागन रहिए, हमेशा आपका सुहाग बना रहे, सब परिवार ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मौज में रहिए। और तेज तेज, इतने में हवा नहीं लगेगी। अब लग रही है। जो कि हम नीचे गए हुए थे कथा सुनने के लिए, और देखिए हमारा शक्ल क्या कर दिया इन लोगों ने। यहाँ बिहार में पूजा, कोई भी पूजा को शुभ अवसर पे नाक से लेकर मत्थे तक पूरा सिंदूर लगाते हैं, जो हमारे भी लोगों ने सब ने लगा दिया है। चलो कोई नहीं, एक दिन लगाना ठीक है, पूजा पाठ का है तो मना भी नहीं कर सकते। कोई नहीं, थोड़ी देर लगा, उसके बाद में फिर वैसे ही हो जाएगा। तो भी पूजा तो हो चुकी है। और ये देखो पूजा के लिए फल फ्रूट्स लगने थे, तो ये देखिए कितने मस्त। अभी मार्केट में आम सीजन का फल जो रहता है, आम और लीची सब आने लगा है। और इस पूजा में खास करके आम, लीची, खरबूजा यही सब लगता है, तो वही सब लाए थे। और कल लाए थे, और देखिए आज लीची का कलर कैसा हो गया है। इतना अच्छा रेड कलर का था और पूरा पता नहीं काला काला सा हो गया, बहुत जल्दी सूखता है। और आम हम 2 तरीके का लाए थे, ये केसर आम, केसर, और ये बादाम शायद बोलते हैं इसको, पता नहीं। तो 2 तरीके का आम लाए थे। और ये भाई साहब आप देखो, आप जगे हुए हैं और जगते ही ब्रश करके ये देखो टैब लेके क्या करता है, टीवी तो चल गई, लाइट गई। अच्छा, तो ज़रूरी है टैब सुबह से लेना?
और अभी इनको बनाना दिया है तो बैठ के ये बनाना खा रहे हैं। लीची दिया था तो लीची इनको कोई भी फ्रूट्स दो उसका जूस बना के दो, लीची ऐसे बताओ नहीं खाना है। 10 मिनट में जाके एक लीची का आधा लीची समझो खा पाए हैं। अब बनाना देखो कितनी देर में ख़त्म होता है, वो सब नहीं। और सुबह से क्या ये उठा के आ गए फट से, मम्मा मैं ये खा लूँ प्रिंगल्स। सुबह मतलब जगते ही पेट में एकदम जलन वाली चीज़ें खाना है इनको, अच्छी चीज़ें तो इनको खाना नहीं है। चलो जल्दी से 2 मिनट के अंदर ही बनाना फिनिश होना चाहिए। बनाना अपना फिनिश करते हैं। मुझे तो चाय चाहिए, नहीं तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। हमारी पक रही है। प्रसाद, कितना प्रसाद सबने दिया है, इतना सारा प्रसाद मेरे पास में हो गया है। और सारा वो ऐसे रहता है ना कटा हुआ कि सारा चिपचिप हो जाता है। क्या तुम मैं बोल रहा था कि आप ऐसे लग रहे हो ना कि जैसे कहीं ज़मीन पे गिर गए थे तो नाक रगड़ गई है पूरी। देख रहे हो भाई ये कैसी हमारी गजब इंसल्ट कर रहा है। अगर लाल कलर होता ना तो पक्का लगता। तो गाइस ये देखो, आप लोग जानते हो ये क्या है? तो गाइस इन्हें कहते हैं बेर। तो ये मेरे नानी नाना के यहाँ खेत है, वहाँ पे उगते हैं। तो नाना मेरे तोड़ के लाते हैं। वैसे तो ये सूखे रहते हैं, तो नानी ने मेरे को पैक करके दे दिया था। सूखे नहीं होते हैं ये, जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर ये कुछ दिन में पकते हैं रेड कलर के। अच्छा, तो इनको धूप में जब रेड कलर के हो जाते हैं धूप में सुखाए जाते हैं, तब ये होते हैं ऐसे ब्लू। ओके। और ये अनाज का सबसे फेवरेट चीज़ है ना। हाँ, और ये आपको जल्दी से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, शहरों में तो खास करके कहीं नहीं मिलते हैं ना। हाँ, और ये बहुत मस्त लग रहा है। लगते हैं। इनको बॉईल करके नमक डाल के खाओ, काला नमक, मस्त लगता है टेस्ट एकदम। चलो भाई, अनाज के तो मुँह में पानी आ गया है। भाई अब बस दे दो, मेरे को खाना है। गाइस बताना आप लोगों को मालूम है आप लोगों के यहाँ होता है ये?